मैं हमेशा अपनी बहन को मासूम समझता था, लेकिन जब मैंने उसे एक रात 12 बजे उसके रूम में जो करते देखा, उसके बाद मेरा उसे देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल गया था। क्योंकि वो अपनी उंगली से, मेरा नाम प्रेम है, मेरी उम्र 24 साल है और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम अर्पिता है। अर्पिता बेहद सुंदर है और बिल्कुल जानवी कपूर जैसी दिखती है। वो सिर्फ 21 साल की है। ये कहानी उस पल की है जब मुझे पता चला कि मेरी वो मासूम बहन अब बड़ी हो गई है। ये बात है 1 साल पहले की, जब मैंने उसके फ़ोन में कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। जिस बहन को मैं हमेशा मासूम समझता था, उसके बारे में वो सच जानकर मुझे यकीन नहीं हुआ। ये कहानी उसी पल से शुरू होती है जब मैंने अपनी बहन के बारे में वो राज जाना जिसने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी। गर्मी की रात थी, हवा जैसे थम सी गई थी और मेरे कमरे में पड़े बिस्तर पर सोने में भी मुश्किल हो रही थी। प्यास के मारे मेरी नींद खुल गई और जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाने की कोशिश की, पता चला कि वो खाली थी। वक्त देखा तो रात के ठीक 1 बज रहे थे। नींद की खुमारी में मैं रसोई की ओर बढ़ा, जहां पानी की ठंडी बोतलें रखी होती थीं। तरफ जाते हुए मैंने देखा कि मेरी बहन अर्पिता के कमरे की लाइट जल रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अर्पिता हमेशा सोते वक्त लाइट बंद करके सोती थी। हमारे घर में ये नियम था कि सभी को सोते समय लाइट बंद रखनी चाहिए और अर्पिता इस नियम का सबसे ज्यादा पालन करती थी। मैंने सोचा कि शायद वो लाइट बंद करना भूल गई होगी। अपनी बोतल में पानी भरते हुए मैंने मन ही मन सोचा कि उसकी लाइट बंद करके उसे आराम से सुला दूं। जैसे ही मैं उसके कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा, एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। क्या अर्पिता जाग रही होगी या फिर वो सिर्फ नींद में लाइट छोड़कर सो गई होगी? दरवाज़ा खुलते ही जो मैंने देखा, उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। अर्पिता अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी और वो अपने फ़ोन की स्क्रीन में कुछ देखने में पूरी तरह मग्न थी। रात के इस समय, जब हर कोई गहरी नींद में था, अर्पिता का यूं जागना और फ़ोन पर इस तरह से कुछ देखना बेहद अजीब लगा। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, उसने फटाफट फ़ोन को छुपा लिया और उसकी आंखों में डर की एक झलक साफ दिखी। उसकी ये हरकत इतनी अप्रत्याशित थी कि मैं एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि क्या कहूँ। अर्पिता, जो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, उसके चेहरे पर इस वक्त चिंता और घबराहट की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। मैंने धीरे से पूछा, अर्पिता, सब ठीक है? इतनी रात गए जाग रही हो? अर्पिता ने एक झटके में जवाब दिया, हाँ, बस नींद नहीं आ रही थी। लेकिन उसकी आवाज़ में जो कंपकंपी थी, उसने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या? ये जानने की ललक अब मेरे दिल में गहराती जा रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई मामूली बात हो, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयाँ कुछ और ही कह रही थीं। इस रात की शुरुआत ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। अर्पिता के इस रहस्यमयी व्यवहार का राज क्या था? क्या वो किसी परेशानी में थी, या फिर वो कुछ ऐसा कर रही थी जिसे वो मुझसे या परिवार से छुपाना चाहती थी? उस रात के बाद से अर्पिता का वो विचित्र व्यवहार मेरे मन से हट ही नहीं रहा था। हर बार जब मैं उसे देखता, उसकी वो घबराई हुई नज़रें मुझे याद आ जातीं। मेरे मन में एक सवाल उभर रहा था कि आखिर वो रात के अंधेरे में ऐसा क्या कर रही थी जो उसे मुझसे छुपाना पड़ा। कुछ दिनों बाद, जब एक मौका मिला और अर्पिता अपने कमरे में नहीं थी, मैंने उसका फ़ोन उठाया। मेरा इरादा सिर्फ ये जानने का था कि आखिर वो किस चीज़ से परेशान है। कहीं उसे कोई परेशानी तो नहीं? कहीं कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा? मेरा दिल इस बात को जानने के लिए बेचैन था। फ़ोन का लॉक कोड मुझे पहले से ही पता था, इसलिए उसे खोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब मैंने उसकी फ़ोन की गैलरी, मैसेज और ऐप्स देखे, तो कुछ खास हाथ नहीं लगा। सब कुछ सामान्य था। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसकी उस रात की हरकत को समझा सके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उसकी इंटरनेट हिस्ट्री में कुछ हो। जब मैंने उसके क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री चेक की, तो जो कुछ मैंने देखा, उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरी 17 साल की प्यारी बहन, जो हमेशा मासूम और शांत दिखती थी, उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री ने कुछ और ही कहानी बताई। वो चीज़ें जो उसने सर्च की थीं और जो वीडियो उसने देखी थीं,
वो उसकी उम्र के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थीं। मैंने सोचा कि कहीं मैंने कुछ गलत देख तो नहीं लिया, लेकिन बार बार देखने पर भी वही परिणाम मिला। उसने कुछ ऐसे विषयों को सर्च किया था जिन्हें जानने की उसकी उम्र नहीं थी। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। क्या मेरी बहन किसी गलत संगत में पड़ गई है, या फिर उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया है? उसके ये ऑनलाइन गतिविधियां उसके मन में कौन से सवाल उठा रही हैं? उसकी ये हिस्ट्री देखकर मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस बारे में क्या सोचूं और क्या करूं। मैंने फ़ोन को वापस उसकी जगह रख दिया, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस बारे में गहराई से सोचना होगा। ये सवाल कि आखिर मेरी बहन ने क्यों और कैसे ये सब सर्च किया, मेरे दिमाग में घूमता रहा। अब ये रहस्य और गहराता जा रहा था। जब मैंने अर्पिता की ब्राउज़र हिस्ट्री देखी थी, तब से ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी मासूम बहन को ऐसी चीज़ों में क्यों और कैसे रुचि हुई? ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे पता था कि इस रहस्य का कोई गहरा कारण है, जिसे समझना ज़रूरी है। मैंने अर्पिता के व्यवहार पर ध्यान देना शुरू किया और उसकी बातों में एक बदलाव देखा। वो अक्सर अपनी एक खास सहेली के बारे में बात करती थी, जिसे मैं पहले कभी नहीं जानती थी। उसका नाम सुनकर ही मेरे दिल में एक अजीब सी आशंका होने लगी। मैंने सोचा कि हो न हो, अर्पिता की इस नई आदत के पीछे उसी का हाथ है। एक दिन मैंने अर्पिता से उसकी उस सहेली के बारे में सीधे बात करने का फैसला किया। मैंने उससे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, तुम्हारी वो नई सहेली कौन है? तुम्हारे साथ हमेशा उसका जिक्र सुनती हूँ। अर्पिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बताया, वो मेरी क्लास में नई आई है, काफ़ी मस्तीखोर है और बहुत बातें करती है। मुझे उसकी बातों से ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन मेरी छठी इंद्री ने कहा कि ये वही लड़की है जिसने अर्पिता को गलत रास्ते पर धकेला है। कुछ दिनों बाद मैंने अर्पिता के फ़ोन की हिस्ट्री को फिर से खंगालने की सोची, इस बार और गहराई से। मैंने कुछ और भी चौंकाने वाले सबूत पाए। अर्पिता की सहेली ने उसे कुछ ऐसे वीडियो दिखाए थे जो उसकी उम्र और समझ से परे थे। ये वो वीडियो थे जो किसी भी नासमझ किशोरी के लिए सही नहीं थे। इसके अलावा मैंने ये भी देखा कि वो सहेली अर्पिता को सिर्फ वीडियो दिखाने तक ही सीमित नहीं थी। वो एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की थी, जिसे सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। वो लड़कों को फंसाने और उनके साथ गलत काम करने में भी माहिर थी। उसने अर्पिता को ऐसे कई किस्से बताए थे जो अर्पिता के मासूम दिमाग को विचलित कर रहे थे। ये सब जानकर मेरा दिल टूट गया। मेरी मासूम बहन, जिसे मैं हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह देती थी, इस तरह की गंदी आदतों में फंस चुकी थी। और इसका कारण थी वो सहेली, जो उसे अपने जैसा बनाना चाहती थी। अब मुझे अर्पिता को इस दलदल से बाहर निकालना था। मैंने फैसला किया कि सबसे पहले मुझे उस सहेली से अर्पिता की दूरी बनानी होगी, और उसके बाद मुझे अपनी बहन को प्यार और समझदारी से समझाना होगा कि वो किस राह पर चल पड़ी है और उसे किस तरह से वापस सही रास्ते पर लौटना है। इस तरह मैंने अपनी बहन को उस गलत संगत से बचाया और उसे जीवन के सही रास्ते पर लाने की कोशिश की। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन मेरा प्यार और समझ ही उसकी ढाल बने। अंत में अर्पिता ने उस सहेली से दूरी बना ली और अपनी गलतियों से सीखा। ये अनुभव हमारे रिश्ते को और मजबूत बना गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि गलत संगत कितनी जल्दी और आसानी से हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन अगर परिवार का सहारा और समझदारी हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं। अपना हाथ थोड़ा और नीचे लाओ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैडम, क्या मैं आपकी कमर के और नीचे ले जाऊं? जरूर। उस दिन मुझे मसाज लेते वक्त काफी सुकून मिल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ। रात का समय था। हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की से हल्की हल्की बारिश की बूंदें कांच पर टकरा रही थी। कमरे में एक मध्यम रोशनी जल रही थी। निधि मल्होत्रा, 35 साल की, घने लंबे बाल, कसी हुई कमर और नशीली आंखें। उसका पति करण हमेशा के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा चुका था। निधि अब तन्हा थी। उसका दिल बेचैन था। शरीर में एक अजीब सी गर्माहट थी।
उसने बेड पर लेटे लेटे अपना गाउन और ढीला कर लिया, आंखें बंद कर ली। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, उसने धीमी आवाज में कहा। दरवाजा खुला। अंदर दाखिल हुआ अर्जुन शर्मा, 28 साल का, कसी हुई बॉडी, चौड़ी छाती, भूरी आंखें और गहरी आवाज। वो निधि का मसाज थेरेपिस्ट था। मैडम, आज का मसाज सेशन शुरू करें? अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। हाँ अर्जुन, आज मुझे बहुत थकान है। निधि ने अपनी गर्दन घुमाई। अर्जुन ने कमरे की लाइट हल्की कर दी। उसने अपने हाथों में तेल लिया। उसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थी। मैडम, आप लेट जाइए, अर्जुन ने कहा। निधि ने अपनी रेशमी गाउन को कंधों से नीचे खिसका दिया। उसकी पीठ अर्जुन के सामने थी। अर्जुन की नजरें उसकी नंगी पीठ पर अटक गईं। उसने गहरी सांस ली और अपने हाथों को उसके कंधों पर रखा। अर्जुन ने धीरे धीरे तेल को निधि की गर्दन पर मलना शुरू किया। उसकी उंगलियां निधि की कोमल त्वचा पर घूमने लगीं। आराम से, निधि ने आंखें बंद करते हुए कहा। अर्जुन के हाथ अब उसकी गर्दन से नीचे उसकी पीठ पर उतरने लगे। उसकी उंगलियां हर नस पर नाच रही थीं। निधि के होठों से हल्की सिसकी निकली। आपकी त्वचा बहुत मुलायम है मैडम, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, निधि ने हौले से कहा। अर्जुन के हाथ अब उसकी कमर के पास पहुंच गए। उसने निधि की कमर को कसकर पकड़ लिया। निधि की सांसें तेज होने लगी। अर्जुन और नीचे। अर्जुन के हाथ अब निधि के नितंबों पर थे। उसने उन्हें धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। उसकी उंगलियां हर नस को जगाने लगी। निधि की आंखें अब भी बंद थीं। उसकी उंगलियां बेडशीट को कसकर थामे हुए थी। अर्जुन ने निधि को अपनी ओर खींचा। निधि ने आंखें खोली। उनकी आंखें एक दूसरे में समा गईं। अर्जुन, क्या तुम मुझे और महसूस करना चाहते हो? निधि ने धीरे से कहा। अर्जुन ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा निधि के चेहरे के करीब लाया। उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी। मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। अर्जुन ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन दिया। निधि ने अपनी उंगलियां अर्जुन के बालों में फंसा दी। अर्जुन ने निधि को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उनके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन और निधि दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? निधि ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। निधि ने भी गाउन कसकर बांध लिया। दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी मीरा, घर की पुरानी नौकरानी। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी थी। मैडम, करण साहब का फोन आया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिनों में घर आ रहे हैं। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, मीरा ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। और अर्जुन जी, आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अर्जुन ने निधि की ओर देखा। निधि ने उसे आंखों ही आंखों में इशारा किया। अर्जुन ने मीरा के कमरे में प्रवेश किया। कहो, क्या कहना है? अर्जुन ने तीखे स्वर में पूछा। मीरा ने अर्जुन के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी शरारत थी। अर्जुन बाबू, आपने जो किया है वो करण साहब को पता चल गया तो क्या होगा? अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या चाहिए तुम्हें? मीरा ने अपनी उंगलियां अर्जुन की छाती पर फिराते हुए कहा। मैं तुम्हारे राज को दबा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे भी वो देना होगा जो तुम निधि मैडम को दे रहे हो। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। मीरा उसके और करीब आ गई। अर्जुन ने मीरा को धक्का देकर दूर किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मीरा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो देख लेना, कल सुबह तक करण साहब को सब कुछ पता चल जाएगा। अर्जुन ने घबराते हुए निधि के कमरे की ओर देखा। निधि बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, अब क्या करेंगे? अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? मीरा को रोकने के लिए मुझे उसे वो सब देना होगा जो वो चाहती है। अर्जुन ने मीरा के कमरे में कदम रखा। मीरा बिस्तर पर बैठी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को गिरा दिया।
तो आ ही गए अर्जुन बाबू। अर्जुन ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मीरा ने उसे अपनी ओर खींचा। उनके शरीर एक दूसरे में समा गए। अर्जुन के होंठ मीरा के हर हिस्से को चूम रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, निधि। रात का समय, करण अचानक घर आ जाता है। मीरा करण के पास जाती है। करण साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। करण की आंखों में गुस्सा था। क्या बात है? आपके घर में कोई आपका विश्वास तोड़ रहा है। करण के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या मतलब? मीरा ने धीरे से कहा, आपकी पत्नी और अर्जुन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। करण का चेहरा तमतमा गया। उसने अर्जुन को आवाज लगाई। अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। तो ये सब सच है? करण ने चीखते हुए कहा। करण की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसने अर्जुन के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को छुआ? अर्जुन ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। करण साहब, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरा ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये दोनों बेडरूम में साथ थे। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखें झुकी हुई थीं। करण, ये झूठ है। मीरा झूठ बोल रही है। अर्जुन ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। निधि ने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अर्जुन, तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। करण ने अर्जुन को धक्का देते हुए कहा। अर्जुन ने निधि की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। अर्जुन के जाने के बाद करण अपने कमरे में चला गया। मीरा ने धीरे से निधि के पास जाकर कहा, मैडम, अब आपकी रातें और भी तन्हा होंगी। निधि ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तूने ये सब क्यों किया? अर्जुन ने तुझे क्या बिगाड़ा था? मीरा हंसते हुए बोली, बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी वो उसने मुझे दिया नहीं, और जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। निधि के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 दिन बाद अर्जुन ने निधि को कॉल किया। मैडम, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपसे बात करनी है। नहीं अर्जुन, अब करण घर पर है। अगर उसने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। निधि, तुम मुझसे प्यार करती हो? अर्जुन ने सीधी बात पूछी। निधि की सांसें थम गईं। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। हाँ, करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। करण को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें मीरा का सच भी जानना होगा। वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, और करण के साथ भी उसका कोई गहरा रिश्ता है। क्या मतलब? निधि ने चौंकते हुए पूछा। मैंने दोनों को कई बार फोन पर बात करते हुए सुना है। मीरा करण के पुराने घर में भी जाती रही है। मुझे शक है दोनों के बीच कुछ चल रहा है। निधि के होश उड़ गए। रात को निधि ने करण के फोन की जांच की। उसने देखा कि मीरा के नाम से कई कॉल्स और मैसेज थे। मुझे तुमसे मिलना है, कल रात तुम्हारे पुराने घर में। मीरा, निधि का खून खौल उठा। उसने अर्जुन को तुरंत कॉल किया। अर्जुन, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया। करण और मीरा के बीच कुछ न कुछ जरूर है, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ। हम दोनों मिलकर सच का पर्दाफाश करेंगे, अर्जुन ने कहा। अगली रात अर्जुन और निधि ने करण का पीछा किया। करण अपने पुराने घर में गया। निधि और अर्जुन छिपकर खिड़की से देख रहे थे। अंदर करण और मीरा एक दूसरे के बेहद करीब थे। करण ने मीरा के बालों में हाथ फेरा और कहा, अब जब अर्जुन जा चुका है तो हमारी रातें और भी हसीन हो जाएंगी। मीरा ने करण की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये पागलपन बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखों में वो जलन और भी अच्छी लगती है। करण ने मीरा को बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में समा गए। निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने निधि का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब समझी, करण ने तुम्हें धोखा दिया और मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। निधि अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अर्जुन के सामने कहा, अर्जुन, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे करण और मीरा को उनकी करतूतों का मजा चखाना है। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया।
मैं तुम्हारे साथ हूँ निधि। दोनों ने एक दूसरे के होठों को कसकर चूम लिया। अर्जुन की उंगलियां निधि के बालों में फंस गईं। उनकी सांसें एक दूसरे में समा गईं। अगली सुबह निधि और अर्जुन ने योजना बनाई। अर्जुन ने करण को कॉल किया। करण साहब, मुझे आपसे माफी मांगनी है। जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। कृपया मुझे मिलने का एक मौका दें। करण ने गुस्से में कहा, तो अब इस शहर में नजर आया तो तेरा हश्र बुरा होगा। आपकी मर्जी, लेकिन क्या आपको पता है कि मीरा आपके पैसों का गबन कर रही है? उसके पास आपकी प्रॉपर्टी के पेपर भी हैं। करण चौंक गया। क्या? मैं आपके पुराने घर में हूँ। सबूत के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ। करण और मीरा दोनों पुराने घर में पहुँचे। अर्जुन और निधि पहले से वहाँ छिपे हुए थे। करण ने अर्जुन को देखा और गुस्से से कहा, तूने मेरे और मेरी बीवी के बीच फूट डाली। अर्जुन हंसते हुए बोला, नहीं करण, तेरे और तेरी रखेल के बीच की फूट मैं डालने आया हूँ। निधि बाहर आई। करण, मैं जान चुकी हूँ कि तुम और मीरा पिछले 3 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। करण और मीरा चौंक गए। मीरा ने करण का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। करण ने मीरा को झटक दिया। तूने मेरे साथ भी धोखा किया, मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। अर्जुन ने सारे सबूत करण के सामने रख दिए। मीरा के नाम से ट्रांसफर हुए पैसों के कागजात। करण ने गुस्से में मीरा को धक्का दिया। तू मेरे घर से निकल जा। करण ने अर्जुन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हें गलत समझा। अर्जुन ने निधि का हाथ थाम लिया। अब मैं और निधि साथ रहेंगे। और हाँ करण, ये वो प्यार है जो तेरी कमी ने पैदा किया। करण ने सिर झुका लिया। अर्जुन और निधि ने घर छोड़ दिया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस चैनल अंदर के किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। मासूम समझता था, धन्यवाद। लेकिन जब मैंने उसे एक रात 12 बजे उसके रूम में जो करते देखा, उसके बाद मेरा उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। क्योंकि वो अपनी उंगली से, मेरा नाम प्रेम है, मेरी उम्र 24 साल है और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम अर्पिता है। अर्पिता बेहद सुंदर है और बिल्कुल जानवी कपूर जैसी।